हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एक नए एक्सरसाइज का शुरुआत करेंगे। वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम सबसे पहले अपने आसपास की उन वस्तुओं के बारे में देखेंगे जहाँ हमें ट्रायंगल्स बनती हुई दिखाई देती हो। तो आप देखो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार है। यदि एक लड़का यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप पे देख रहा है और आप देखो कि इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे कुतुब मीनार है और ये यहाँ से इसके टॉप में दिख रहा है। तो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो क्या बे लड़का इस कुतुब मीनार की हाइट को माप सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के? सोचो। और वैसे ही हम दूसरा केस देखते हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर एक लड़की खड़ी है। ये लड़की यहाँ से नदी के उस पार देख रही है, बीच में नदी है और ये यहाँ पे लड़की खड़ी है। तो आप देखो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या इस लड़की का इस नदी की विड्थ को मापना संभव है बिना किसी इक्विपमेंट से? तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे एक लड़की बैलून्स को देख रही है जो कि पोजीशन ए पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन ए में एक ट्रायंगल बन रही है और पोजीशन बी में जब बैलून है यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या ये लड़की ये वाले अल्टीट्यूड को बिना किसी इक्विपमेंट के माप सकती है? तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये सब पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम इन सब डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन एंगल्स, देखो, एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप है वही ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करती है। तो पुराने समय में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ स्टार्स और प्लैनेट की दूरी को कैलकुलेट करने में किया जाता था। तो आज के टाइम में भी ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट है, इनका यूज़ करके इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस की फील्ड में टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड में होता है। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में जान लेते हैं, जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक फिगर में, फिगर 8.4 में एक ट्रायंगल बनी हुई है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले आप एंगल ए और यहाँ पे बी में 90 डिग्री का एंगल और इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। तो आप देखो सबसे पहले ये वाली साइड AC, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। और यहाँ पे एंगल A और यहाँ पे देखो जो साइड BC है ये ऑपोजिट है एंगल A के, तो इसे हम बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल A। और यहाँ पे जो साइड AB है ये जो है इसका ही पार्ट है एंगल A का, तो इसलिए इसे कहा जाता है साइड एडिसेंट टू एंगल A। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स, साइड एडिसेंट टू एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A और हाइपोटेनियस ABC ट्राइंगल। तो
इसी में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही। तो यदि हम इन साइड्स को ऑपोजिट कर ले ए, बी और सी, पहले एंगल ए पे यहाँ पे एंगल दर्शाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर एंगल यहाँ दर्शाया गया है एंगल सी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने साइड को स्विच कर लिया है, तो ये वाली साइड होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल सी ये, और ये वाली साइड होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये सेम हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, रेशियोज के बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के बारे में जानेंगे, जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में दिखाया गया है एंगल ए। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे साइन ऑफ एंगल ए। तो ये जो साइन ऑफ एंगल ए, ये एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप इनको समझ गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो आप साइन ऑफ एंगल ए, जो साइन ऑफ एंगल ए है ये इक्वल होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, ये होता है साइन ऑफ एंगल ए। और यहाँ पे बात करें हम कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए बराबर होता है साइड एडिसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। साइड एडिसेंट टू एंगल ए ये वाली साइड, ये इसके साथ वाली साइड, और हाइपोटेनियस ये वाली साइड, जो है ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। और यहाँ पे जो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यहाँ पे जो टेंजेंट ऑफ एंगल ए ये इक्वल होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडिसेंट टू एंगल ए, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। यहाँ पे देखो आप साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड एडिसेंट टू एंगल ए, बी सी अपॉन ए बी। तो ये जो तीन फंक्शंस है, ये जो तीन रेशोज है, ये मेन रेशो है, और ये जो रेशो है ये इसके ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि ये जो साइन है इसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेनियस अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ए सी ओवर बी सी। और ये जो सीकेंट ऑफ एंगल ए ये ऑपोजिट होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, हाइपोटेनियस अपॉन साइड ऑफ एंगल ए, साइड एडिशन टू एंगल ए, ये देखो, ठीक है, बी ए सी अपॉन बी सी। और ये जो को टेंजेंट है ऑफ एंगल ए ये ऑपोजिट होगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए का, यानी कि ए बी और बी सी, ए बी ओवर बी सी, साइड एडिशन टू एंगल ए अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो इसके लिए एक हम ट्रिक जानेंगे, जो है जैसे ये यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता लगाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। ये जो ट्रिक है ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद एच से हर, फिर एच से हर हर भोले।
तो इससे क्या होता है, देखो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन। साइन, तो ये जो साइन होता है, इस साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की, जो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और पी अपॉन एच, यानी कि पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन ए सी। और वैसे ही कॉस, तो एब्रीवेटेड फॉर्म में कॉसिक को कॉस लिखा जाता है, तो ये जो कॉस होगा ये होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि ए बी ओवर ए सी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे फिर साइन कॉस फिर टेन, और ये टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए, वैसे ही साइन ऑफ एंगल ए। तो ये इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी ओवर ए बी के। और वैसे ही इसके बाद कोसिकेंट जो इक्वल होगा ऑपोजिट ऑफ साइन के, तो ये होगा एच ओवर पी, यानी कि यहाँ पे आपके पास आएगा कोसिकेंट एच ओवर पी यानी कि ए सी ओवर बी सी। और वैसे ही सीकेंट जो ऑपोजिट होगा सेक कॉस का, तो एच ओवर बी, एच ओवर बी यानी सीकेंट ओवर एंगल ए, ये होगा ए सी ओवर ए बी, और लास्ट में कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए जो बराबर होगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए जो बराबर है बी ओवर पी, यानी कि इसका उल्टा ए बी ओवर बी सी। तो इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें क्या होगा यहाँ पे साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कोसिकेंट फिर सीकेंट फिर कॉट। ठीक है, जो साइन ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, और कॉस जो इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और जो टेंजेंट इक्वल है ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। तो वैसे ही कोसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के इसी तरह से सभी होंगे ये। तो इस तरह से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो टेंजेंट ए है ये बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो टेंजेंट ए है बराबर है साइन ए ओवर कॉस ए। अब आप देखो जो टेंजेंट ए ये बराबर है
टेंजेंट ए बी सी ओवर ए बी के, और ये जो साइन ए ओवर कॉस ए है ये बराबर है साइन ए बी सी ओवर ए सी, और कॉस ए बी ओवर ए सी से ए सी कट कर दो, ये आ गया आपके पास बी सी ओवर ए बी, जो क्या है टेंजेंट ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के। ओके, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना। और ये जो तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।